हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो अमेरिका यात्रा पर गए थे, वहाँ जाकर सिर्फ वहाँ घूमे फिरे नहीं, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डिफेंस सेक्टर में हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट लेवल की हो, वहाँ जाकर उन्होंने ना सिर्फ वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब से मीटिंग की, लेकिन इसके अलावा वहाँ के बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स हैं उसके सीईओ के साथ भी उन्होंने मीटिंग की। उनमें से एक कंपनी थी जनरल ऑटोमेटिक्स। पीएम मोदी ने डिफेंस एंड न्यूक्लियर सेक्टर की दिग्गज कंपनी जनरल ऑटोमेटिक्स जो अमेरिका की है कि जो डिफेंस एवं न्यूक्लियर सेक्टर की जो कंपनी जनरल ऑटोमेटिक्स जो डिफेंस एंड न्यूक्लियर सेक्टर में शीर्ष स्थान पर शुमार है, उसके सीईओ के साथ उन्होंने मीटिंग की। एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग भी कहे तो इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। भारत जनरल ऑटोमेटिक्स से सबसे खतरनाक 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। यह कंपनी खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, उसका निर्माण करता है। किसका? प्रीडेटर ड्रोन। इस कंपनी ने पहले भी भारत को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट प्रदान करने का वादा किया था। जनरल ऑटोमेटिक्स के सीईओ मिस्टर विवेक लाल ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद भारत की यह ड्रोन की डिमांड को आपूर्ति करने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की, अपनी खुशी जताई। भारत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले या फिर उससे ज़्यादा की कीमत वाले 30 यानी कि 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है, बिल्कुल राजी है। बहुत ही खुशी होगी जनरल ऑटोमेटिक्स से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए काफ़ी उत्सुक है, ऐसा पीएम मोदी ने उनके जनरल ऑटोमेटिक्स के सीईओ मिस्टर विवेक लाल को बताया। भारतीय आर्मी की तीनों विंगों के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदकर मुहैया कराया जाएगा। यह ड्रोन हवा में लगातार 35 मिनट तक उड़ सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई तक एवं 3,000 किलोमीटर की दूरी या फिर फासला तय कर सकता है, इतनी क्षमता रखता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये रफाल जेट फाइटर प्लेन है, उसका चचेरा भाई कहे तो इसमें कोई शक की दो राय नहीं है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ कहने या फिर दिखने में ड्रोन है, लेकिन असल में ये एडवांस फाइटर जेट से भी कम नहीं है। यह प्रीडेटर ड्रोन खतरनाक मिसाइलों से लैस होगा, यानी एक मिसाइल भी उसमें लगी होगी। एक फाइटर जेट का वो एक दूसरा रूप है, एक विकराल रूप है जो दुश्मन देशों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है और भारत के लिए युद्ध के मोर्चे पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह ड्रोन खतरनाक मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम से भी लैस होने के साथ साथ सीक्रेटली टारगेट पर हमला करने में भी ये प्रीडेटर ड्रोन है वो काफ़ी सक्षम एवं एफिशिएंट है। इस प्रीडेटर ड्रोन को रफाल का चचेरा भाई भी कहे, ऐसा हमारे देश के लोगों भी मानते हैं। अगर वो हमारे सेना में शामिल हो जाता है तो हम रफाल का चचेरा भाई भी हम ज़रूर कह सकते हैं। इस प्रीडेटर ड्रोन का जो 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है भारत, तो उसकी बदौलत अमेरिका ने, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने यही प्रीडेटर ड्रोन है उसकी बदौलत ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं के ही देश में ईरान में ही जाकर ये प्रीडेटर ड्रोन ईरान में घुसा और जो जिसे कहते हैं सीक्रेटली टारगेट था अमेरिका का, कौन? कासिम सुलेमानी, उसको टारगेट किया और उसको वहीं ही, इसका मतलब ऑन द स्पॉट ही उसको ख़त्म कर दिया। इतना खतरनाक है। और दूसरी भाषा में कहे तो ये जो फाइटर जेट नहीं, लेकिन उसकी कामगिरी मौसाद की तरह है। इजराइल की जासूस संस्था मौसाद, आपने सुना होगा कि उसने किस तरह से पैलेस्टाइन में घुसकर
उनके फुटबॉलर को या फिर उसके जो प्लेयर थे उसको एक एक को चुन चुन कर मारा था। दुनिया के जो जितने भी कोने में वो बैठे थे या फिर छुपे बैठे थे, तो इजराइल ने उसको आइडेंटिफाई किया और चुन चुन कर उसको मारा। ठीक उसी तरह ये प्रीडेटर ड्रोन है, तो वो इजरायली जासूसी संस्था मोसाद की तरह हमारे देश के दुश्मनों को चुन चुन कर ढूंढ निकाल कर उसको ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना